नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक यात्रा पर, छोटा कैलाश धाम। यात्रा लंबी है, इसलिए सबसे पहले हम रास्ते के लिए ज़रूरी खाने पीने का सामान और कुछ आवश्यक चीज़ें खरीद रहे हैं, ताकि सफ़र आरामदायक और यादगार बन सके। ये यात्रा शुरू होगी सितारगंज से और हम कार से निकलेंगे उत्तराखंड की हरी भरी वादियों, घुमावदार पहाड़ी रास्तों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के बीच से होते हुए छोटा कैलाश धाम की ओर। अगर आपको घूमना फिरना, रोड ट्रिप और धार्मिक यात्राएं पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगे आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे। तो आइए, बिना देर के शुरू करते हैं हमारी छोटा कैलाश यात्रा का पहला पड़ाव। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। यह हमारे यूट्यूब चैनल की पहली यात्रा वीडियो पर और हमें खुशी है कि आप इस सफ़र में हमारे साथ हैं। आज हम निकल पड़े हैं देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र छोटा कैलाश धाम की ओर। रास्ते भर आपको प्रकृति के ऐसे मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। यहाँ से आगे लगभग 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता शुरू होता है। ये चढ़ाई काफ़ी खड़ी और संकरी है, इसलिए थोड़ा धैर्य और सावधानी बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों का मौसम पल भर में बदल जाता है। कभी तेज धूप निकल आती है, कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी बारिश शुरू हो जाती है और कभी पूरा रास्ता कोहरे की चादर में ढक जाता है। यही बदलता मौसम इस यात्रा को और भी रोमांचक और यादगार बना देता है। चलते चलते थकान जरूर होती है, लेकिन हर मोड़ पर दिखने वाली प्राकृतिक सुंदरता सारी थकान भुला देती है। अगर आप भी इस यात्रा पर आएं तो अपने साथ पानी, हल्का भोजन और ज़रूरी सामान अवश्य रखें। और एक छोटी सी विनती, अपने साथ लाया हुआ कोई भी कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, उसे वापस अपने साथ ले जाएं। देवभूमि उत्तराखंड हम सबकी धरोहर है। इसकी स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रकृति की गोद में इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे ऐसे पवित्र स्थान केवल घूमने की जगह नहीं होते, बल्कि ये हमारी आस्था, विश्वास और आत्मिक शांति के केंद्र होते हैं। छोटा कैलाश धाम भी ऐसा ही एक दिव्य स्थान है, जहां पहुंचने वाला हर श्रद्धालु एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के प्रेम, सच्ची श्रद्धा और सरल भक्ति से प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष कठिन रास्तों और ऊंची चढ़ाइयों को पार करके उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ तक पहुँचने का मार्ग आसान नहीं है। कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं संकरी पगडंडी, तो कहीं बदलता हुआ मौसम। कभी तेज धूप, कभी बारिश, तो कभी घना कोहरा। लेकिन शायद यही कठिनाइयाँ हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश भी देती हैं कि मंजिल हमेशा उनको मिलती है जो धैर्य, विश्वास और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जब शरीर थकने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और कदम भारी महसूस होते हैं, तब अनायास ही हमारे होठों पर हर हर महादेव का जयघोष आने लगता है। ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे रहे हों। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी अनुभूति है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन और निर्मल भाव से भगवान शिव का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। बहुत से भक्त अपनी मनोकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ यहाँ आते हैं और इस पवित्र यात्रा को अपने जीवन का एक यादगार आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। यदि आप भी कभी देवभूमि उत्तराखंड आएं, तो केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति का सम्मान करने, मन की शांति पाने और स्वयं को भीतर से महसूस करने के लिए अवश्य आइए। और याद रखिए, ये पवित्र धाम जितना भगवान शिव का है, उतना ही हम सबका भी है। इसलिए इसकी स्वच्छता बनाए रखें, प्रकृति का सम्मान करें और अपने साथ लाया हुआ कोई भी कूड़ा कचरा वापस अपने साथ लेकर जाएं। आइए, भगवान शिव के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करें और बोलें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद बनाए रखें। आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देवभूमि उत्तराखंड की शानदार यात्राओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।